विलासिनी भजन्द भानुनंदिनी भजन्द सोनु संगते कदा करेशति हमाकृपा कटाक्ष भाजनम कदा करेशसि हमाकृपा कटाक्ष भाजनम विदीप्तमन्दभूद्भवम् निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षवादनं भवेत् देव संचितं विरूपकर्मनाशनं लभेन्द्र द्रावजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनं कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग प्रभु। अब रामचंद्र महाराज जी वन लीला कर रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है प्रभु। अगर मैं तो अपनी बुद्धि की बात करूंगा प्रभु, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अगर सच में देखा जाए ना प्रभु, तो ये वनवास राम जी को नहीं हुआ, वनवास तो हमको हुआ है। क्योंकि राम जी हमसे कभी बिछुड़े हैं ही नहीं, हम राम से बिछड़े हुए हैं। राम जी तो पल पल, क्योंकि एक पिता ना अपने पुत्र को पल पल याद करता है, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। क्योंकि वनवास हमको है, क्योंकि अगर वनवास हमको ना हुआ होता तो आप देखिए प्रभु, हमारे नैन तो हैं पर हम दर्शन नहीं कर पा रहे, हमारे कान तो हैं पर इन कानों से जो आनंद अंदर जाना चाहिए वो आनंद नहीं है हमारे पास, हमारा मुख तो है पर हमारे पास वो रस नहीं है, जो इस रसना से हमारे मुख के अंदर रस जाना चाहिए वो है ही नहीं हमारे। सच पूछे तो वनवास हमें हुआ है भाई। अगर ये सुनते सुनते ही भगवान ने वनवास की लीला इसलिए की कि आपको अपना वनवास काटने का तरीका आ जाए। एक बार एक माता मंदिर के अंदर जाती है, अब मंदिर के अंदर जाती है, अपनी क्रिया जो पूजा करती है वो कर रही होती है। दो सज्जन वहां होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो बात भी कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। अब वो माता अपना काम भी कर रही है और उनकी बातें भी सुन रही है। तो जब जैसे ही अपनी पूजा कर लेती है तो पंडित जी के पास जाती है भागती भागती कि पंडित जी आज के बाद में ना मंदिर नहीं आऊंगी। कि भाई क्या हुआ? कि भाई यहाँ आके ना लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। ठीक है, एक काम कर, एक जल का लोटा भर और इस मंदिर की परिक्रमा लगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि जल का लोटा जो जल से भरा हुआ है पूरा, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अब वो भैया ऐसे ही करती है कि जब परिक्रमा लगा के उस पंडित जी के पास वापस आती है तो पंडित जी पूछते हैं अब कुछ सुनाई दिया? कहते पंडित जी सारा ध्यान तो मेरा इस लोटे के ऊपर था कहीं इसमें से जल ना गिर जाए।
और आपने कहा था कि भाई परिक्रमा लगाइयो, ध्यान इस पे रखियो कि इसका जल न गिरे। मेरा सारा ध्यान इस पे था कि भाई यही कमी है हमारे। जिस दिन हमारा ध्यान उस राम पे हो गया, वनवास भाई सच मानो तो हमें हुआ है। विषय विकार हमारे अंदर है। संत साफ साफ कह के हमें समझाते समझाते थक गए कि भाई ये विषयों को भोगते भोगते बहुत जन्म हो गए हैं भाई। तभी तो नेत्र है हमारे, आज तक हम राम जी को देख नहीं पाए। कान है हमारे, उसके नाम का जो सुख है ना, जो आनंद है, वो हमें कानों से पान नहीं कर पाए हैं भाई। और ये मुख है ना, जो रसना है इसमें, इस राम नाम में जो रस है ना, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले और आ जाते हैं राम। वनवास तो हमें हुआ है, बिछड़े तो हम है भाई। खेद तो हमें होना चाहिए, लेकिन हम इस संसार के अंदर विषय भोगते भोगते इतने विषयी हो गए हैं कि भाई उस राम को देखना ही नहीं चाहते हैं। या तो क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान नहीं सो। संसारिक तो हम भाई इतने हैं, अगर संसार की कोई चीज ना मिले ना हमें, तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। एक संत तो बड़ा सुंदर कह रहे थे भाई, बड़ा सुंदर कह रहे थे, ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, बिना उसकी कृपा से मिल नहीं सकता। 83,99,999 योनि भोगने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है। और भाई ये भी उसकी कृपा है कि मनुष्य शरीर दे दे या ना दे दे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमारी इंसानी बुद्धि है ना, तर्क करती है कि भाई प्रभु आपका वाणा है, ये तो अगर 83,999,999 में भुगत ली तो उसके बाद मनुष्य जन्म मिलेगा हमें। ठीक है भाई, तेरी बुद्धि इतनी ही कहती है ना कि मनुष्य जन्म मिलेगा, तो भाई गर्भ में भी तो छुड़ा सकता है, आपको दे दिया तेरे को मनुष्य जन्म, कर ले जो कुछ कर सकता है। अगर और भी तार्किक है भैया, हमें आपको तो हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा कि भाई एक बार हमें संसार दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 साल दे दी तेरे को जन्म, 5 साल में जो कर सकता है कर ले भाई, उसके बाद दे दूंगा तेरे को। एक संत थे, बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं ऐसे भाई, अयोध्या जी के अंदर रहते थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है क्या है, संत दृष्टांत दे रहे थे। वो इतने भजन नहीं किया उन्होंने कभी जिंदगी में, लेकिन सेवा बहुत की उन्होंने। कोई पशु को अगर चोट लग जाती थी तो उसकी मरहम पट्टी करते थे, कोई संत अगर साइड में बैठे होते थे तो उनका मल जाके साफ कर देते थे। और संत बताते हैं उन्हें कितनी बार भगवान का साक्षात्कार हुआ है। हमारा तो एक कर्म भी ऐसा नहीं दिखता। अगर पीछे मुड़ के देखे ना, चाहे पीछे देख लो चाहे आज की डेट में देख लो भाई, पुकारा अगर पुकारा हमने राम जी को आज तक पुकारा है ना भाई, पुकारा अगर पुकारा था तो, अगर मीरा माता की तरह पुकारा था तो भाई भगवान आपके सामने प्रकट होने चाहिए थे। प्रहलाद की तरह पुकारा था तो आपके सामने दिखने चाहिए भाई, आज तक दिखे नहीं भाई हमें। इसका मतलब हमने प्रेम अभी किया ही नहीं भाई, प्रेम के सिद्धांत को हम जानते ही नहीं है, प्रेम क्या होता है, क्योंकि हमें वनवास है अभी। हमें संसार को अपना माने बैठे है ना, जगत मान मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम भज यही तेरो काज है। कितने जन्म हो गए संत वही तो बताते हैं भाई, कितने जन्म हो गए। चाहे कोई वाणी उठा लो, गुरबाणी उठा लो, तुद पावे जे नाम जपावे सुख तेरा दिता है। भाई उसने सुख दिया है कि भाई बिना उसकी कृपा के आप भाई गुरु भी नहीं बोल सकते भाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। भाई ये भगवान ने हमें कृपा कर रखी है हमारे ऊपर कि हमें ऐसा विवेक दे रखा है। उसके बाद श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है भाई, मनुष्य जन्म दे दिया है, उसके बाद संतों की शरण दे दी है और सत्संग का सहारा दे दिया है। देखना, विचार करना आराम से बैठ के, जब तक हम सत्संग के अंदर नहीं जाते थे, गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाते थे, तो क्या जिंदगी थी भाई। कुछ ना कुछ तो चेंज अपने आप नजर आएगा आपको भाई, वाकई भाई पहले में क्या था और क्या हो गया। ये उसकी कृपा है भाई, बिना उसकी कृपा के तो भाई पत्ता भी नहीं हिलता। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। ये उसकी कृपा है भाई, सत्संग का डब्बा, संतों का संग, और जो विवेक सबके अंदर है भाई। बुद्धि पूछो कि बुद्धि किसके पास है, सबके पास है, बुद्धि भी है, मन भी है, चित्त भी है, अहंकार है, लेकिन उनका समावेश कब कब समझ में आता है कि भाई इसका कार्य क्या है, वो हमें सत्संग के अंदर आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर
श्री राम जय राम जय जय राम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विशंभव वीर सियावर रामचंद्र पति जय शरण शंकर सयूर जय जय श्री राम। सर्वप्रथम आपके हृदय के अंदर आनंद को देने वाली परम ज्योति रूपी आत्मा को परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम बोली जय श्री राम। बहुत ही सुंदर और पावन। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा तुम सा ठाकुर और नहीं। ये संत बतलाते हैं इस बात को, बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। भाई जीवन के अंदर अगर इस सत्संग को बिठाना है तो सेवा को अपने जीवन के अंदर जरूर लाओ। बिना सेवा के ना प्रभु ये मन ना, ये मन आज वीर जी बैठे हैं दो मेरे सामने। कभी गुरुद्वारे जाए ना, गुरुद्वारे प्रभु तो बड़े बड़े वो कहते हैं ना कि भाई वो जूता होता है ना, जूता जो आपको जो पुराना करके देते हो आप, जोड़े घर से नया करके मिलता है प्रभु आपको। हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टके का मोह। जीवन में अगर सत्संग को बिठाना है तो भाई पहले कभी संत साहब संदेश देते हैं कि भाई अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे सत्संग में मन नहीं लगता, तो उनको पहले कोई ना कोई सेवा पकड़ा दो भाई। क्योंकि भगवान के दर्शन करना मुश्किल नहीं है भाई। हमें अपनी दृष्टि वैसी करनी पड़ेगी कि अभी तो वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है आपकी। हमें अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। और दृष्टि ठीक कैसे होगी? जब छोटे छोटे उस कोमल कोमल हाथों को कहोगे ना कि भाई जा, कहते हैं ना, हम सिखाते तो हैं कि जा बड्डे हैं तेरे तपड़े उन्हें तो पैर छू। ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। राम जी का तो पहला ही संदेश है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। जिस दिन ये समझ में इतना भी आ गया ना तो भाई बड़ा आनंद आता है। आप देखो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वैसे हम बालक से कहते हैं कि बालक भैया जब पैर से जब वो छूता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है इस बात। क्योंकि संसार के अंदर सुकून है ही नहीं। जगत मान मान मिथ्या झूठो सब साज है भाई। कितना देख रहे, कितनी उम्र, अपने उम्र के अनुभव से कहे ना भाई, तो जितना संसार हमने देखा है ना भाई, दुख ही दुख दिखाया भाई, सुख किसी के अंदर दिखा नहीं है। सुख दिखा है ना तो हमें सत्संग के अंदर जाकर, गुरुद्वारे के अंदर जाकर दिखा है भाई। इस जब वो पाठ करते हैं ना, पाठ करते हैं, जब सब कुछ भूल जाते हैं हम, जो जब जिसकी जिस आनंद हो जाए ना, जिस कहते हैं इस कानों का रस, जब रस मिलने लग जाए तब पता लगता है कि भाई सुख है क्या जीवन के। सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया, दर दर रुलियासी किसे ना संभालिया, अपना जिला के मैनू चरना चला लिया, बिना तेरे प्यार दे मरना गवारा, शुक्र गुजारा तेरा। सुख ही है भाई। और दिखता कहीं संसार के अंदर हमें सुख दिखता नहीं है। जब वो अब राम जी ने माना, जब राम जी का ब्याह होने वाला था, राम जी जनकपुरी के अंदर आ रहे थे तो सब स्त्री पुरुष बच्चे बुच्चे सब भाग भाग कर देख रहे थे कि राम जी के दर्शन हो जाए, राम जी के दर्शन, राम जी के दर्शन हो जाए। एक बहू देख रही थी और उसने अपना मुंह पे ओला नहीं कर रखा था, तो एक सास आकर उसको कहती है कि भाई क्या पराये मर्द को देख रही है? वो भी कहती है मेरी सांस कितनी अभागी है, राम जी के दर्शन हो रहे हैं और तुझे इस बात का भ्रम है कि भाई
कि पराये पुरुष को दे। तुमरे कृपा तुम्हारी रघुनंदन जाने भक्त, भक्त बस बिना उसकी कृपा के भाई पहली बात तो सत्संग में आ नहीं सकते। समझ आए ना आए वो तो बहुत दूर की बात। तेरी सेवा मुगत मुगत जुगत तेरी सेवा जिस तन आप कर है। ये सेवा लेना, सेवा पाना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। जिसको जीवन के अंदर इस सेवा के अंदर आनंद आने लग जाता है ना कि भाई पाचे पाचे खरीद रे कहत कबीर कर कि राम जी के दर्शन का फल तो भाई वही ले सकता है जिसने राम जी को जाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए। आज राम जी वन लीला कर रहे हैं कि भाई हम उस इस अल्प जीवों को समझाने के लिए कि भाई वनवास होता क्या है। कि खाना पीना सोवना आगे की नहीं चित्त, सतगुरु वचन विचारे या आदि अंत का मेल। हम विचार ही नहीं करते भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम विचार ही नहीं कर पाते इस बात का कि भाई इन आंखों का सिर्फ इतना इतना ही बात है इस आंखों की भाई उस प्रभु के दर्शन करने हैं। और ये कानों का जो है ना, कानों के सिर्फ इतना ही है कि भाई उस प्रभु का गुणगान सुनना है। एक कान भगवान अगर सीधी सीधी बात करें, आंखें दी है तो हमें भगवान का दर्शन करने के लिए दी है, मुख दिया है तो उसका गुणगान करने के लिए दिया है, और कान दिया है तो उसका गुणगान सुनने के लिए दिया है। और किसी औचित्य नहीं है भाई अगर देखा जाए। अगर वन वास अपना काटना है भाई, काटे हम वनवासी आए। इस जन्म में काट ले, अगले जन्म में काट ले, फिर 100 जन्म लग जाए, कितने जन्म लग जाए वो तो प्रभु जानता है। दे धर्म का फल यही भाई, भजिए राम सब काज बिहार। ये आज राम जी जो वन लीला कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा सुंदर है भाई। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। कितने किसी से पूछे भाई, डब्बे में चलते चलते कितना समय, सत्संग के अंदर चलो डब्बे के छोड़ो, सत्संग के अंदर चलते चलते कितना समय हो गया? क्या भाई मुझे 35 साल हो गए सत्संग के डब्बे के अंदर आते। भाई राम जी के दर्शन हुए? 35 साल तो हो गए। रबदा की पोना इतो पुटना ते इतने लाना, इतना ही है भाई। और राम जी तो आज उनको अगर देखा जाए ना भाई, कौन की रात हमसे ऊंचे हैं, अगर ऊंचे हैं या नीचे हैं हमसे, अगर संसारिक बुद्धि से बात करो तो कहेंगे भाई वो कोल की रात हमारे सामने होते ही कौन है। लेकिन भाई राम जी उनको जाके दर्शन दे रहे हैं तो देखो। एक प्रश्न हुआ कि आप भाई सुदामा कौन कौन बनना चाहता है? 4-4 दिन एकादशी हो जाती थी भाई, खाना नहीं मिलता था कि भाई सुदामा कोई 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 नहीं बनना चाहता। लेकिन जो सुदामा ने पाया भगवान कृष्ण को, वो कौन कौन पाना चाहता है? तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे मैं भगवान कृष्ण को फिर भाई सुदामा बनना पड़ेगा, सुदामा बनना। हम ये संसार साफ कह दिया, जगत मान मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम भज। कितने साल भाई, जब भी हमें दौलत मिलती है ना, जब हमें बुद्धि मिलती है, इतनी आधी जिंदगी तो हमारी निकल चुकी होती है, तब कहीं ज्यादा में जाके हाथ में हमारी दौलत हमें समझ में आती है कि हमारे पास ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। आधी जिंदगी निकल जाती है भाई, और उसके बाद तो लगभग ये लगा लो थोड़ी देर के बाद तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, फिर भजन नहीं होता भाई, फिर भजन नहीं होता। कोशिश कर आजमा कर देख लेना। एक बार एक संत गए, बड़े कम उम्र के संत, एक 75 साल की उम्र के एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उनके घर गए, उनकी सेवा में उन्होंने आग्रह किया कि आ जाओ। ठीक है प्रभु। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि प्रभु क्या आप माला लेके राम 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 करते रहते हो? ये उम्र है आपके राम 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 बजने की? उस संत ने वो माला उन बुजुर्ग के हाथ में पकड़ा के आप लेकर दिखा। एक माला नहीं हो पाई भाई, एक माला नहीं।
तो राम जी है भाई, वनवास हमें है सच। यहाँ बैठो ना तो ये विचार करके बैठना कि भाई वनवास मुझे हुआ है, मुझे भगवान से मिलना है भाई। भगवान का कोई एड्रेस नहीं है, कोई ऐसा पता नहीं है कि जहां आप हवाई जहाज से चले जाओ, जहां आप ट्रेन से चले जाओ, वहां जाएगा तो आपका मन जाएगा भाई। और वो आकर बैठेंगे निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र लावा। ये वनवास तो प्रभु हमें हुआ है, पता नहीं कब बिछड़े, हम कब उससे बिछड़े थे और कब उससे जाके मिलेंगे, हमें ये खुद ही नहीं पता भाई। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बड़ा संयम करना पड़ेगा। अपनी आदत, सुबह से शाम तक हम, ये मुख कितना बोलता है, बोलता तो है, बोलना तो है इसने, तो भला क्यों ना है कि भाई ये राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, वाहे गुरु बोले। वो होता है ना, कई बार दो सज्जन बातें कर रहे होते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे किसी की निंदा चुगली करते हैं, और 2 घंटे बाद क्या कह के उठते हैं कि मरने दे उसको, हमें क्या लेना भाई, तेरे 2 घंटे खराब हो गए, तेरे 2 घंटे खराब हो गए, तेरी वो श्वासों की पूंजी, श्वासों की माला पे सिमरू, संत कह गए भाई, सिमरू में तेरो नाम, मेरे मन की मैं जानू, पी के मन की राम, विषयां च पैके किते रुल ना जावा, सुखा च पैके किते भूल तेनो भूल ना जावा, चरना ना लाले अपना विरत जान, श्वासों की माला नाल सिमरू में। ये श्वासों की माला भाई, श्वास और ग्रास बड़े 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 गिनती के मिले हैं प्रभु हमें, बड़े गिनती के मिले। आज ये चले गए ना भाई, ये श्वास नहीं जा रहे, ये राम की बागडोर जा रही है। राम, जो हम राम, जिसको हम इस श्वास श्वास में ना हम राम कह सकते थे, लेकिन हम बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, कहते करते कुछ है और सोचते कुछ है। मन कर्म वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। जिस दिन ये हो गया, मन कर्म वचन एक हो गया, तो बोलू राम सामने ही तो खड़े हैं, कहाँ है राम, दूर कहाँ है हमसे भाई। कुछ गलत कर रहे हैं भाई, कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि भाई ये गलत है, मत कर। वो कौन है अंदर, वेखी नहीं अड़िए, अंदर बोलने कौन, जिन्नू बाहर लपटे फिरती, किते वही सजन ना हो भाई, किते वही सजन ना हो। जिस दिन वहां चेत हो जाएगी, जिस दिन मान जाएंगे हाँ भाई वो बोल रहा है ठीक, वो क्या होगा, थोड़ा स्वार्थी तो नहीं होगा भाई, यही होगा, थोड़ा स्वार्थ छूट जाएगा। जिसके लिए हम जीते, मर, पहली बात तो जी नहीं रही भाई, जिसके लिए हम मर रहे हैं। इस संसार का कार्य करते करते कौन है ऐसा जो जी गया हो, कोई भी नहीं है ऐसा जो संसार, जिसने संसार को पा लिया हो। कि भाई ये भी विचार करना, संत साहब कहते हैं कि भाई जितना तेरे पास है उतना तो लोग छोड़े बैठे हैं। एक संत के घर गए एक व्यक्ति, अपना घर दिखा रहा था वो, कि मेरा ये फार्म हाउस है, मेरा वो फार्म हाउस है, मेरा ये है, मेरा वो है। वहां ग्लोब पड़ा था, ग्लोब, कि भाई इसमें भारत कहाँ है, ये रहा, ये कहाँ है, ये रहा, तेरा घर कहाँ है इसमें, कहता पर इसमें कैसे देखा, तो फिर किस बात का, जब तो दिखाई नहीं सकता तो किस बात की ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय एक जय देख राम। बट छाल भली, सांस मृदुल तिन पात, कहीं गवाई छिन्नो असमु, गवणु अभय की बात। कोई बड़ी की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाए थे, क्योंकि भाई सेवा, कि आज जिस जिसने राम को देखा है कि भाई जिस जिसने जो अगर कि भाई भक्त भक्ति भगवंतु गुरु, नाम चतुर बहु एक, कोई फर्क नहीं है भाई, इनके पद वंदन किए नाशे विगत अनेक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु कोई भेद ही नहीं है। इमानी साहब कहते हैं कि जो गुरु को मानुष मानते हैं वो अंधे के समान है भाई, क्योंकि दिया हमने, मिला मुझको जो कुछ भी, बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है और तेरा शुक्रिया है भाई, उसकी बदौलत है, उसकी बदौलत से मिल रहा है। कि भाई हम चाहें कि भाई ये श्वास कब यहाँ खड़े खड़े ही खत्म हो जाए, कोई 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 क्या कह सकता है। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि दे धरे का फल है भाई, बचिए राम सब काज। अब प्रभु कृपा करहु वही बात ही सब तज भजन,
तब ये अगर ये आ गई ना सेवा, अगर जीवन के अंदर आ गई, तो भाई फिर राम जी आएंगे कि भाई सेवा को ग्रहण करने के लिए, जिसके लिए सेवा करोगे, जिसके लिए प्रयास करोगे आप। संसार के अंदर हम प्रयास करते हैं कि मेरा मकान बन जाए, बन जाता है ना भाई, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बन जाता। प्रयास करते हैं कि मेरे घर कार हो जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपके घर में कार हो जाती है। प्रयास करो ना प्रभु मेरे घर में राम आ जाए, वो तो झूठा सा आज है भाई, आज है कल तेरा नहीं है। अच्छे 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 भोग विलास हैं, आज भले ही तेरे पास है, कल को तेरे को डॉक्टर ही मना कर देगा भाई दूध नहीं पीना है तूने, कल को डॉक्टर मना कर देगा तेरे को कि भाई मिठाई नहीं खानी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई प्रभु का नाम नहीं लेना। हमको मिला है जिया मन हारा, हम न मरे मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवई, भर भर राम रसायन पीवई। हमको मिला है जिया मन हारा, हम न मरे मरी है संसारा। भाई जीवन के अंदर जब सेवा आती है ना, बड़ा आनंद आता है भाई। उन भाइयों से पूछो प्रभु जो गुरु घर में जाके लंगर की सेवा करते हैं, उनको इतना आनंद अपने घर में सेवा करते नहीं आता होगा जितना आनंद उस गुरु घर में करने का आता होगा। यहाँ तो फिर भी ये होता है कि देखा है हमने लंगरों के अंदर, खुद का अनुभव ही है कि भाई जो कोई अपना प्यारा बैठा होता है उसके पास 10 बार जाते हैं, लेकिन जब कोई ना जाने ना मेरा, तो आगे अरदास हमारी जीतन तब तेरा, कह नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई ना जाने मेरा। कि भाई जब ना नहीं जानता ना कोई, तो सब बराबर हो जाते हैं वहां पे, सब बराबर। संत इस बात को कहते हैं कि भाई सबके साथ ना बराबर रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी, वो भी अपना है, चाहे वो पति हो तब भी अपना है, देवर है तो भी अपना है, पुत्र है तो भी अपना है, चाहे सास के घर से है। क्योंकि संत साहब बताते हैं भाई 3 बंधन है हमारे पास, सासरे नानके और दादके, ये 3 बंधन है। कहते 97 तरह के बंधन है, लेकिन इन बंधनों से छुड़वाने वाला संत, भगवंत और गुरु है। वो तो सारे बंधन में डालते हैं हमें, लेकिन तो संत, भगवंत और गुरु इन 97 बंधनों से छुड़ाने वाले हैं भाई हम बंधे तो उसी से हुए भाई, सासरे या नानके दादके से बस। उसकी भी कर, इसकी भी कर, ये अपना वो अपना, ये अपना वो अपना, जो अपना है भाई वो 3 बंधन सिर्फ अपने हैं भाई। और संत कहते, साफ संदेश देते हैं कि भाई ये बंधन यहीं का यहीं रह जाता है और पाप आपके साथ चला जाता है भाई, चला जाता है। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, ये भाई ये सेवा सब सिर बल जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। की भाई सिया राम हमें सब जग जानी, करूं प्रणाम। किसी का मल उठाना भाई बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात, कह तो देते हैं हम। संत संत बताता है भाई जीवन ये जीना कैसे, वैसे ये जीवन नहीं है भाई, ये तो हम मर रहे हैं, ये वाकई वनवास है हमारा। अपने लिए जिया तो कि भाई पशु भी जी लेता है अपने लिए, तो भाई पशु भी जी लेता है, हमें इंसान कहलाने का हक क्या है फिर, जब हम आज तक अपने लिए जीते आए हैं, अगर दूसरों के लिए नहीं दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशबू के बिखेरे जहां में, सबका जीवन ही हो जाए मधुमन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हरिक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो भाई, भूल कर भी कोई। हम तो भूले बैठे हैं भाई, विसारे सतगुरु वचन विसारे आदि अंत का मित। भाई जब एक बार चलो तो सही, ये 97 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये 97 के 97 बंधन हमारे छूट ना जाए तो फिर कह देना भाई। ये है ना, ये जो एक ये बंधन है, इससे पता नहीं कितने बंधन छूट गए हमारे भाई, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें।
आप बोलो वाहिगुरु 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 अपने मुंह पे रखो, छोड़ने वाले आपको तैयार बैठे हैं। ये मत सोचना कि वो मेरा है वो मेरा है, आप करो कि भाई मेरा ये नाम सिमरन का समय है, मैं इस टाइम नहीं आ सकता, एक दिन याद करेगा आपको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब तो साफ देते हैं कि भाई अब जब राम राम के नाम के ऊपर चलते हो ना, तो आपको आपके घर वाले भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो राम राम ये तो बावरा है भाई, अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, इससे अब हमारा काम नहीं निकलेगा भाई, अब इससे दूर हो जाओ। संसार तो ये स्वार्थी तो है कि जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा है। जब ये सवाल छूट जाता है ना, आप राम को अपनाओ बाबू, राम को अपनाओ, ये 97 के 97 बंधन अपने आप छूट जाएंगे भाई। कोई पास नहीं आएगा, आएगा वही जिसे राम का नाम प्यारा होगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हम सबने अनुभव किया है इस बात में कि भाई इस डब्बे के अंदर चढ़ता है और साथ के साथ उतर जाता है, क्या कहकर ये सत्संग का डब्बा है मेरे काम का। और ऐसा भी होता है भाई, यहाँ चढ़ता है और यही का होकर जाता है कि भाई ये सत्संग का डब्बा है, एक यही डब्बा मेरे काम का है भाई, और डब्बे तो सारे व्यर्थ है। कभी सुनना, बातें सुनना दूसरे डब्बों की जाके क्या क्या बातें होती है। कभी गलती से चढ़ने का वो भाग के चढ़े हैं, चढ़ जाते हैं तो भाई 5 मिनट के बाद वो एक हमारे कौशिक जी हैं जो गोधाम को चले गए, वो बताते हैं एक बार ना उनके सिर में दर्द हो रहा था तो बैठ गए। अब वो 3 भाई थे, ताश खेलते थे, चौथा उनको मिल नहीं रहा था। अब कोशिश जी बैठे थे तो क्या भाई खेल ले तू भी, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा। कहते भाई मुझे खेलना नहीं आता। तो क्या भाई कुछ नहीं करना, बस पत्ते में पत्ता डालना है। अब पत्ते पत्ते डाले, बाजी हो गई। अब कहते भाई बाजी होगी तो एक काम करे, पंखे पे हाथ लगा और राम राम बोल। कोशिश नहीं करो कि राम राम बोलते कि भाई राम राम ही बोलना है तो मैं अपने डब्बे में जाता हूँ, मुझे बैठने की क्या जरूरत, क्योंकि यही डब्बा काम का है हमें भाई। बाकी सारे तो भाई फिर तो विचार करोगे ना, जब ये समझ में आ जाएगा, सेवा से समझ में आएगा भाई ये सब मांग रहे हैं आज प्रभु की, जिसने देखा है इतने व्याकुल है, इतने आतुर है, मन गुण गावत बुलग, आज मुझे राम की कोई सेवा मिल जाए। दिल में सुबह उठते ही ये होना चाहिए, प्रण आज मुझे वाहिगुरु की कोई सेवा, प्रभु मुझे कोई सेवा दे दो आज। तू आगे अरदास हमारी जी जंत सब तेरा, कह नानक सब तेरी बड़ी आई, कोई नानक जिसमें मेरा नाम तो हो ही ना भाई, मेरा नाम तो हो ही ना। जहां मेरा नाम हो जाता है ना, जहां नाम होता है, जहां वो पिक्चर छप जाती है, वहां अपने आप आ जाता है कि हाँ मेरी सही कदर दिखाते हैं हम। आज मेरी उस पोस्टर के अंदर पिक्चर छपी हुई है, देखो भाई देखो देखो मुझे ये पद मिला है इसमें, देखो देखो। हनुमान जी ने कहा ना मुझे कि भाई मुझे तो सिर्फ ये 2 पद चाहिए भाई, और मुझे कोई पद चाहिए ही नहीं। संत सिखाते हैं हमें भाई जीना कैसा है जीवन के, ये सब सेवा कि भाई भगवान के सामने सबसे पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भाई प्रभु मैं भूल रहा तू बख्शना, कोई सेवा दे प्रभु, मुझे कोई सेवा दे, मेरा काम नहीं बन पा रहा है प्रभु, बिना सेवा के मेरा कोई क्या काम है जीवन के अंदर। कि भाई पशु भी करते हैं भाई, देखा जाए तो भाई वो पशु भी, अब आप उसको चारा देते हैं तो आपको दूध देता है, अगर उसको चारा देते हैं तो वो बैल बनकर उसके अंदर चलता है। आप भी नौकरी के अंदर जाते हैं ना, तो उसके पूरा दिन उसके लिए काम करते हैं तो आपको तनख्वाह जाकर मिलती है। राम भज यही तेरो काज है, और तो कोई प्रभु काम दिखता ही नहीं है भाई। आप थे तब भी ये काम हो रहा था, आप नहीं होगे तब भी ये काम ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। कितने राजा रंग चले गए यहाँ से, आज तक वो सृष्टि वैसे की वैसी चल रही है भाई। तेरे ना जाने से फर्क है, कितने हैं तेरे पास, 60 साल 70 साल 80 साल, कितने चले गए, 40 चले गए, अभी तक जाने की क्या व्यवस्था की भाई, कोई की ही नहीं। भरत जी सिखाते हैं, सिर बल जाऊं उचित असमोरा सबके सेवक, सेवा ही तो मांग रहे हैं आज प्रभु। इनके मन के अंदर ये भाव था कि मुझे कोई प्रभु की सेवा मिल जाए, तभी राम जी को मन के अंदर वन लीला करने आना पड़ा भाई। नहीं तो राम जी को भाई हमें पुकारते पुकारते कितना समय हो गया, किसी को 40 साल, कोई तो ये तक कह के चला जाता है कि भाई आया जब नौकरी शुरू हुई थी
तो सत्संग के डब्बे से शुरू हुआ था, आज रिटायर भी मुझे 35 साल 37 साल 40 साल हो गए इस डब्बे के अंदर से चला हुआ। प्रभु कुछ बताओ तो सही, कुछ नहीं मिला। तो कई तो ऐसे होते हैं, ये डब्बे की ही बात है, जिस दिन उनका ये डब्बा छूट जाता है ना कि घर में बिलखते हैं, भाई ये डब्बा छूट गया हमारा, डब्बा छूट गया हमारा। मुझे पता है भाई आरती करवानी है। अदत्तपुर आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब अनुग्रह कर रहे हैं प्रभु से, प्रभु बैठ जाइए, थोड़ी थकावट मिटा दे भाई। बिछाओगे ना, जब बिछोना बिछाओगे, आना पड़ेगा इस मन के अंदर प्रभु को बैठने के लिए। मन का हुजरा साफ कर उस प्रभु के लिए, जितनी हुजरा साफ हो जाएगा ना, निर्मल हमारे सौमय बाबा, उसको पुकार, उसको सिर्फ पुकारने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है भाई। हम अपना काम तो करते नहीं है और ये चाहते हैं कि प्रभु अपना काम करे, तो कैसे होगा भाई। राम भज एक ही करो, जिस दिन राम 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 ही जीवा भाई, कह रहे आनंद, कानों को आनंद आने लग जाए जैसे इनको आ रहा है। सब आनंदित के अंदर है कि मुझे राम जी के दर्शन है। कोई सब अपना काम छोड़ के भागे तो कैसा है कैसा नहीं है सब, क्योंकि उनको राम का आनंद का मतलब पता है। जब ऐसा होने लग जाए कि भाई मन गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वाणी नयन मय नीरा, कि आंख करे चाहे विश्व संसार में सामने कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आंख दर्शन कर रही है प्रभु का, उस रूप का आनंद ले। मुख से क्या चल रहा है, राम 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 राम, और काम ही क्या सुन रहे हैं, बस राम राम राम। 2 घंटे ना भाई निंदा चुगली करते हैं, जो 2 घंटे फालतू की बात करते हैं ना, मन ही मन यही कर दिया करो भाई, शांत बैठ जाओ और मन से सब, मन के अंदर राम राम जिस दिन चलता रहेगा ना, ऐसे फिर अपने आप फिर प्रकट हो जाता है कि भाई आपके अंदर भी रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है और धाम भी है भाई। नाम सुमर देखिए, कलयुग भगवान शंकर यही तो कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सेवा इसी कि भाई आज प्रभु बैठो हमारे पास, बैठो आके आप, ये पत्ते बिछाई, जब जिस भाव से, अगर होता है ना कि भाई कोई अगर प्रेम से खिलाए आपको, आपको भूख रही है, प्रभु आपको आधी तो खाने की पड़ती है। आपकी बहू ने बड़े चाव से, वो हमारे केडिया बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, आपकी बहू ने बड़े चाव से बनाए हैं, आपको ये आधी कटोरी खीर तो खानी ही पड़ेगी, बंदा अपने आप ही खा जाता है भाई। आज मेरी उस पिता से पूछो जिसको ये कहा जाए कि भाई आज वो पत्नी कहे कि आज खीर खा लो, कि भाई आज ना थोड़ा मन नहीं है मेरा, खाना मेरा पूरा हो गया है, कि आज पहली बार आपकी बिटिया ने बनाई है, ला तो ला पूरी कटोरी लेके आ, मैं आज पूरी कटोरी खाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि भाई सब जो यही चाह रहे हैं कि भाई हमें प्रभु की सेवा मिल जाए, और प्रभु श्री राम जय राम, आगे कथा के बाद ये तक प्रभु, आगे कथा के बाद भगवान शंकर माँ पार्वती को समर्पित करते हैं, और रामचंद्र भगवान